प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है तीसरी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। आज हम लोग आपके रिमझिम पाठ्य पुस्तिका कक्कू पाठ के शब्दार्थ करेंगे। ठीक है, यानी शब्दों के अर्थ को जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने बोर्ड में लिखा है शब्दार्थ में पहला शब्द है माने, दूसरा शब्द है तनिक, तीसरा शब्द है चिढ़ना, चौथा शब्द है ठिठोली तथा पांचवा शब्द है झगड़ालू। इन शब्दों के अर्थ जानेंगे, यानी इनका आसान सा अर्थ क्या हो सकता है। जैसे कि है पहला शब्द माने। माने का अर्थ होता है मतलब। ठीक है, मतलब और मायने यानी अर्थ। ठीक है, जिन्हें हम लोग अर्थ भी कहते हैं। यानी अगर हमें कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग उसके अर्थ को जानना चाहते हैं। ठीक है, उसे ही अर्थ कहते हैं, मतलब कहते हैं और मायने भी कहते हैं। नेक्स्ट है तनिक। तनिक का अर्थ होता है थोड़ा सा। तनिक यानी थोड़ा सा या कम भी कहा जाता है। तो लिखेंगे तनिक का अर्थ है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद चिढ़ना। चिढ़ना का अर्थ होता है बुरा मानना। इसका अर्थ है अगर हम किसी को कोई ऐसी बात बोल दें जिससे उसे गुस्सा आ जाए या चिढ़ जाए, ठीक है, या उसे कह सकते हैं बुरा लग जाए, तो क्या लिखेंगे बुरा मानना। बुरा मानना, ठीक है, बुरा मानना। ठिठोली, जैसे कि मैंने पढ़ाते वक्त ही कहा था, ठिठोली का अर्थ होता है ठिठोली यानी हंसी मजाक करना। ठीक है, तो लिखेंगे हंसी मजाक। हम लोग किसी के साथ मजाक करते हैं, ठीक है, जिसे ठिठोली कहा जाता है। तो यहाँ ठिठोली का अर्थ होगा हंसी मजाक। ठीक है, नेक्स्ट है झगड़ालू। झगड़ालू का अर्थ आप लोगों को मालूम ही है, यानी झगड़ा करने वाला। झगड़ा करने वाला, जो झगड़ा करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं झगड़ालू, यानी झगड़ा करने वाला। ठीक है, तो हम लोगों ने कक्कू कविता से 5 शब्द निकाले हैं जो कठिन है। उनके अर्थ होंगे, देखिए, माने, तनिक, चिढ़ना, ठिठोली, झगड़ा। ये हम लोगों ने 5 शब्द निकाले हैं। इनके अर्थ इधर दिए गए हैं। माने का अर्थ होता है मतलब या मायने, तनिक का अर्थ होगा थोड़ा सा, चिढ़ना का अर्थ होता है बुरा मानना, ठिठोली का अर्थ होगा हंसी मजाक और झगड़ालू का अर्थ होगा झगड़ा करने वाला। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग करेंगे कविता की पंक्तियां पूरी करो। ठीक है, जैसे देखिए ये दूसरा नंबर प्रश्न है। कविता की पंक्तियां पूरी करो। ठीक है, जैसे कविता के कुछ पंक्तियां या कुछ शब्द दिए रहेंगे। जैसे पहला शब्द कोयल। कोयल के बाद है खाली जगह। ठीक है, खाली जगह। उसके बाद है, इसके बाद वाली लाइन, यानी यहाँ होगा खाली जगह, इसके बाद वाली लाइन लिखनी होगी हमें। फिर नेक्स्ट है यह तो। यह तो, फिर उसके बाद है खाली जगह।
ठीक है। फिर उसके बाद वाली लाइन लिखनी है खाली जगह, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको ही करते हैं। ये 4 पंक्ति यानी यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें पंक्ति, कविता की पंक्ति को पूरी करनी है। जैसे कोयल, कोयल, कोयल के बाद क्या होगा कविता के अनुसार? कोयल माने मिस्री जैसी, ठीक है। कोयल माने मिस्री जैसी, ठीक है। कोयल माने मिस्री जैसी। फिर उसके बाद पूरा है खाली जगह, तो यहाँ होगा मीठी जिसकी बोली, ठीक है। तो लिखेंगे मीठी जिसकी बोली। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। उसके बाद है यह तो, यह तो के बाद वाली लाइन लिखेंगे यह तो जाता भड़क करो जब, यह तो जाता भड़क, फिर कॉमा करो जब। इसके बाद वाली लाइन लिखनी है तो क्या होगा? इससे तनिक ठिठोली, इससे तनिक ठिठोली। ठिठोली का अर्थ क्या होगा? हंसी मजाक, ठीक है। तो इस तरह से हमें शब्दों की सहायता से कविता की पंक्ति पूरी करनी है, ठीक है बच्चों। तो फिर से एक बार देख लीजिए। कोयल एक शब्द देने पर लिखा हमने माने मिस्री जैसी, उसके बाद वाली लाइन लिखे मीठी जिसकी बोली। फिर यह तो के बाद वाली लाइन लिखनी है यह तो जाता भड़क करो जब, इससे तनिक ठिठोली, ठीक है। इस तरह से हमें शब्दों की सहायता से या पंक्तियाँ दी रहेंगी उनकी सहायता से दूसरी पंक्ति पूरी करनी है या उसी पंक्ति को पूरी लिखनी होगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।